हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 17 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार हम आपको बता देते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrically representation of pair so formed is intersecting line, parallel lines and coincident line। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे देखिए, आपका ये इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, और आपको एक अनोदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताना है, एग्जाम्पल देना है, जिसका जो रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिकली वो क्या कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन और एक पैरेलल और या कोइंसिडेंट। तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना है। देखिए, आपका एक इक्वेशन दिया है, आपको दूसरा इक्वेशन बताना है। तो ऐसा इक्वेशन वो होना चाहिए जो एक इक्वेशन ऐसा बताइए जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, और दूसरा इक्वेशन ऐसा बताइए जो दो इक्वेशन, एक तो दिया गया है और एक और एग्जांपल बताइए कि दोनों रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली क्या हो, पैरेलल हो। और एक एग्जांपल ऐसा दीजिए दूसरा इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, कि दोनों इक्वेशन से जब ग्राफ हम बनाए ज्योमेट्रिकली तो वो कैसा होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन तीनों का कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन आपको पता अगर होगा तभी ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं एक एक करके इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहला आपका क्या है, एक ऐसा एग्जांपल दीजिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कि जब उसको और इसको दोनों को मिलाकर दो इक्वेशन से ही ग्राफ बनाया जाता है। तो दोनों इक्वेशन से जब ग्राफ बनाए तो कैसा आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का आपका वो कंडीशन क्या होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है, तो यहाँ देखिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन आपका क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन। तो आप एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें a1/a2 और इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 आए। तो यहाँ देखिए, आपका एक इक्वेशन में 2 दे दिया गया है, तो यानी a1 आपका, ये मान लीजिए ये आपका a1 है, ये आपका b1 है और ये आपका c1 है। तो a1 आपका 2 है, तो a2 आप कुछ ले लीजिए, a2 आप कुछ भी ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा लीजिए, b1 यहाँ 3 है, तो ऐसा कुछ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ना आए। तो देखिए, a1 आपका ये दे दिया गया है 2, a1 आपका 2 है, तो आप a2 कुछ और मान लीजिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट a2 इक्वल टू, आप कुछ भी मान लीजिए। देखिए, यहाँ पे 2 दे दिया है तो आप 3 मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे 3 मान ले रहा हूँ, ये हो गया। एंड a2 आपका 3 हो गया, एंड b2 आप मान लीजिए, b2 आप मान लीजिए यहाँ 3 दे दिया है। तो यहाँ देखिए, a1/a2 कितना आएगा, देखिए a1 आपका 2 आया है और a2 आपने क्या माना है, 3, तो यानी 2/3 आएगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद आप कुछ भी मान लीजिए जिससे ये दोनों इक्वल ना आए। तो यहाँ पे b1 क्या है आपका 3 है, तो b2 को आप कुछ भी मान सकते हैं, 3, 1, 5 कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ मानिए कि ये दोनों सॉल्व करने पे इक्वल ना आए। तो यहाँ देखिए, मैंने b2 को क्या मान ले रहा हूँ, मैं b2 को यहाँ पे 5 मान ले रहा हूँ, ये हो गया। अब कुछ नहीं, अब देखिए एक बार सॉल्व करके चेक करके देख लीजिए। तो a1 कितना है आपका, a1 2 है, तो यहाँ देखिए a1/a2 कितना है, a2 आपने क्या माना है 3, तो a1/a2 क्या आया, 2/3, ये हो गया। और b1/b2 देख लीजिए, तो b1 क्या है आपका, क्वेश्चन में देखिए +3 है, तो ये रहा मेरा +3, और b2 कितना है 5। तो ये देखिए 2/3 इक्वल टू 5/3 है, नहीं है। यहाँ देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो जब ये b2 यही हमको चाहिए, क्योंकि इसका कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन का ये होता है। तो यानी a आपको पता चल गया, b आपको पता चल गया, आप c का कोई ज़रूरत नहीं, आप c कुछ भी मान सकते हैं, c से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपका इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए बस 2 ही कंडीशन है, ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप सी का आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख ले रहे हैं,
सी आप क्या मान लीजिए, सी आप कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कितना 8 दिया है, -8, तो आप -4 ले लीजिए, ये आपका हो गया। अब देखिए अब एक एक करके इसको ले लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए A2 आपने क्या माना है 3, तो यहाँ लिखेंगे A2 आपने 3 माना है तो 3x, आप प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, आप प्लस लगाइए हमेशा, प्लस B2 आपने क्या माना है 5, तो यहाँ लिख लीजिए 5, और यहाँ पे y लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल 2 वेरिएबल पूछा है, तो x हो गया, y हो गया। अब उसके बाद कांस्टेंट, तो प्लस या माइनस लगा लीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा ये इधर, इसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये देखिए आपका अनदर इक्वेशन आपने यहाँ से निकाल लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपने यही इक्वेशन आपने एक एग्जांपल दे दिया, जो इस इक्वेशन और ये इक्वेशन जो दिया गया है, इन दोनों से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा लाइन आएगा, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन आपको एग्जाम्पल देना है, जो उसको और इससे जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, पैरेलल लाइन। तो आपको पैरेलल लाइन का कंडीशन पता होना चाहिए, क्या होता है पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए मैं सेकंड सॉल्व कर लेता हूँ। फॉर पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होता है आपका पैरेलल लाइन का कंडीशन। तो आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें A1/A2 किसके इक्वल आ जाए, B1/B2 के, और C1/C2 के इक्वल ना आए। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले इक्वेशन में आपका दे दिया गया है 2 और 3 दे दिया गया है, ये आपका 2 3 दे दिया गया है, और यहाँ पे C की जगह क्या दिया है, -8। तो आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि A1 और B1 एक दूसरे के इक्वल आ जाए। यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल आ जाए। तो A1 मेरा 2 दिया है, तो हम A2 को कुछ क्या मान लेते हैं, तो A2 को भी हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे A1 2 है तो हम A2 को 2 मान लेंगे, तो दोनों एक कट के कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह B1 देखिए यहाँ पे 3 है तो हम B2 को भी 3 मान लेंगे, तो ये भी दोनों एक दूसरे को कट करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों से क्लियर हो जाएगा कि A1/A2 B1/B2 के आ जाएगा। और उसी तरह C1 यहाँ पे -8 है, तो हमको इसको नॉट इक्वल लाना है, तो यानी C2 को हम कुछ अदर मान लेंगे कि ये दोनों डिफरेंट आ जाए। तो यहाँ पे -8 है, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे आप कुछ ऐसा मान लीजिए कि 1 ना, लेट कर लेते हैं, लेट A2 इक्वल टू 2 B2 इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 है तो 3 मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 आएगा, और 1 1 ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब C2 की जगह हम कुछ और मान लेंगे। C2 यहाँ पे C1 देखिए क्या दिया है, C1 यहाँ पे -8 दिया है, तो कुछ ऐसा मानिए कि कैंसिल होकर C2 1 ना आए, बस 1 ना आए। तो यहाँ पे -8 दिया है C1, तो हम C2 की जगह हम क्या मान लेते हैं, C2 की जगह हम -4 मान लेते हैं। देखिए यहाँ -4 मान लेते हैं। अब देखिए ये इक्वेशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इस कंडीशन को। तो यहाँ देखिए A1/A2 चेक कर लीजिए। यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू, देखिए A1 क्या है आपका, क्वेश्चन में 2 है, तो यहाँ पुट कर लीजिए 2/A2 माना है आपने 2, तो ये 2 हो गया। ये देखिए कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 1 आया। इसी तरह B1/B2 चेक कर लीजिए, B1/B2। B1 देखिए क्या है, क्वेश्चन में देखिए B1 क्या है, +3, तो ये रहा मेरा +3, और B2 क्या है, B2 आपने क्या माना है 3, तो ये भी 3, ये भी देखिए कैंसिल होकर 1 आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गया। अब इसी तरह C1/C2 देख लीजिए, तो C1/C2, C1 देखिए कितना है, -8, तो यहाँ पे -8 पुट कर लीजिए, और यहाँ पे C2 क्या माना है आपने, ये देखिए आपने C2 इक्वल टू -4, ये देखिए C2 आपने -4 माना है, तो ये देखिए इसको पुट कर लीजिए, -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी C1/C2 कितना आया, 2 आया। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 1 आया, B1/B2 1 आया, और C1/C2 2 आया, यानी ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, C1/C2 इक्वल नहीं है। तो यही हमको कंडीशन चाहिए पैरेलल लाइन का, यही कंडीशन है। तो यानी जो मैंने हमने एग्जांपल लिया है A1 A2 B2 और C2, ये हमारा सही है। तो इसको अब वेरिएबल का फॉर्म में लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अनदर इक्वेशन इज क्या है, यहाँ पे A2 में आपने 2 माना है, तो यहाँ 2 लिख लीजिए और वेरिएबल लगा लीजिए x,
अब प्लस या माइनस कुछ भी यहाँ प्लस माना है आपने तो प्लस लगा लीजिए। फिर उसके बाद B2 क्या है +3, तो 3 और 2 वेरिएबल है इसीलिए मैंने y लगाया। और फिर उसके बाद C2 क्या माना है -4, तो ये रहा मेरा -4 = 0। ये आपका सॉल्व हो गया। तो यही आपको एक लीनियर इक्वेशन आपको एग्जांपल देना था जिसके कंडीशन क्या होना चाहिए कि हम दोनों इससे और इससे जब हम बनाएं ग्राफ तो क्या आना चाहिए, पैरेलल लाइन आना चाहिए। तो ये आपका रहा सेकंड का। इसी तरह थर्ड में कुछ ऐसा एग्जांपल बताइए लीनियर इक्वेशन का जो लाइन जब ग्राफ बनाए हम तो क्या कैसा आना चाहिए, लाइन कोइंसाइड करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना चाहिए। तो इसका कंडीशन आपको पता ही होगा क्या होता है कि इसमें तीनों आपका इक्वल होता है, ABC तीनों इक्वल होता है फॉर कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है आपका A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये देखिए आपका कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन यही होता है कि तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो आप कुछ ऐसा एग्जांपल लीजिए, A1 A2 A1 B1 C1 तो दिया है आपका क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे A1 B1 C1 दिया है। अब आपको A2 B2 C2 कुछ ऐसा लेना है कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए, यानी सॉल्व करने के बाद तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए। तो आप एक तो एग्जाम्पल यही ले लीजिए कि इसको भी जब A1 2 है तो आप A2 को भी 2 ले लीजिए, B2 को भी 3 ले लीजिए और C2 को भी -8 ले लीजिए, जिससे ये कट के तीनों 1 आएगा। 1 इसको भी कैंसिल होगा तो 1 आएगा A1/A2, B1/B2 भी कैंसिल होगा तो 1 आएगा और -8 है यहाँ भी तो आप C2 भी -8 ले लीजिए, जिससे ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो इस तरह तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, यानी 1 के इक्वल आ जाएंगे तीनों। तो जब तीनों इक्वल आ गए 1 के तो ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो यानी वही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो आपने माना है उसी की जगह आप पुट करते जाइए और x y लगा लीजिए तो आपका कंडीशन वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप अगर कुछ और भी लेना चाहते हैं तो आप इसके अलावा कुछ और भी ले सकते। तो ये देखिए मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लेट कर ले रहा हूँ, लेट A2 = आप इसी को मान लीजिए क्योंकि आपको तीनों इक्वल लाना है। तो ये देखिए अगर इसी को मान लेते हैं तो तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी तीनों कंडीशन ये देखिए तीनों इक्वल हो जाएगा। तो जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो यानी ये कोइंसिडेंट लाइन वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। तो A2 भी आप ये मान लीजिए, A2 क्या मान लीजिए 2, B2 = 3 एंड C2 मान लीजिए आप क्या -8। तो ये रहा मेरा -8। अब एक बार चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके पुट कर ले रहा हूँ। तो A1/A2 = A1 कितना है 2 है तो 2 और A2 भी 2 है, कैंसिल आउट होकर 1 आ गया। इसी तरह B1/B2, B1 कितना है देखिए +3 तो ये रहा मेरा +3, B2 कितना है +3 तो ये रहा मेरा +3, कैंसिल होके 1 आ गया। इसी तरह C1/C2 भी चेक कर लीजिए। तो C1 कितना है आपका -8 तो ये रहा मेरा -8 और C2 कितना है -8 तो ये रहा मेरा -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो C1/C2 भी 1 आया। तो यहाँ देखिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो जब तीनों एक दूसरे के इक्वल है यानी जो आपने A2 B2 C2 माना है ये आपका सही माना है, आपने जो माना है ये सही माना है क्योंकि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जो कोइंसिडेंट लाइन जो होता है उसको बनाने के लिए ये कंडीशन होता है, तो इस कंडीशन को ये कंप्लीट कर रहा है। तो यानी जो आपने A2 B2 C2 माना है ये सही है। तो आप इसी को इक्वेशन का फॉर्म में लिख लीजिए। तो लिखेंगे हम देयरफॉर अनदर इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा आपका, या A2 की जगह A2 पुट कर लीजिए 2 और यहाँ पे x लगा लीजिए, आपको मेरे पता है। फिर 3y और प्लस यहाँ माइनस है तो -8 = 0। ये आपका हो गया थर्ड वाला। तो बस यही आपको एग्जांपल में बताना था कि ऐसा ही लीनियर इक्वेशन बताइए कि उस लीनियर इक्वेशन और इस लीनियर इक्वेशन से जब हम ग्राफ बनाएं तो कैसा आना चाहिए। पहला तो इंटरसेक्टिंग लाइन आना चाहिए और ऐसा एग्जांपल दीजिए कि उस दोनों ग्राफ से बनाएं तो पैरेलल लाइन आना चाहिए। और फिर एक और एग्जांपल बताइए जिससे जब हम ग्राफ बनाएं तो क्या आना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन आना चाहिए। तो बस ये क्वेश्चन में आपको यही बताना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।